नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 10 एवं 11 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं और इससे पहले मैं 9 दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स मैं करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, ये टोटल जो है मैं 23 क्लास करवा चुका हूं करंट अफेयर्स का और ये 24वां क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, मैं टोटल 24 दिन से जो है करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ इस चैनल पे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग सीधे टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं डेली यहाँ से क्लास करवाने के बाद वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल संचय के लिए किस राज्य में एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? केंद्र सरकार ने जल संचय के लिए किस राज्य में एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये हो जाएगा, ये मेघालय के साथ किए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जरा देख लेते हैं इसको। बोल रहा है मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक, ठीक है, सालसेंग सी मारक के निधन हो गया है। बोल रहा है केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। मेघालय सरकार ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है? हेलो मेघालय। बोल रहा है बेहदी नखमल महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। अगला है मेघालय की लाकाडांग हल्दी को जीआई टैग मिला है। क्या है? जीआई टैग मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे दिया है? ये सीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का घोषणा की है। भारत में आने वाली विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा लुम्बिनी में। 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ पर हुए हैं? हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमला, क्या मेलवेयर हमला कहाँ पे हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण का आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। ठीक है, अगला है अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान 10वीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 83वें है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ठीक है, बोला हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये हो जाएगा 6.8%।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में लिंगा अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? ठीक है, बोल रहा है हाल ही में देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 930 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एयर हेल्पलाइन यानी एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किस सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस को घोषित किया गया है? यानी किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। बोल रहा है, हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किस सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? यानी कि किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया है? ये हो जाएगा ब्रुसेल्स एयरलाइन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटी पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? हाल ही में सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटी पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कितना? 9 लाख का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ हुआ? हाल ही में कहाँ ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ हुआ? ये विजयवाड़ा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे, ठीक है, हाल ही में एक सेकंड दोस्त, हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा देवजीत सैकिया। क्या हो जाएगा? देवजीत सैकिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश करुणाकरन। क्या हो जाएगा? सतीश करुणाकरन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, जॉर्जिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया में भारत का राजदूत जो है अभय कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा देख लेते हैं। ब्राजील में भारत का राजदूत दिनेश भाटिया को नियुक्त किया गया है। मालदीव में भारत का उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है, बोल रहा है, स्वीडन में भारत का एम्बेसडर डॉक्टर नीना मल्होत्रा को बनाया गया है। स्वीडन में भारत का ब्रांड एम्बेसडर यानी कि भारत का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। कंबोडिया में भारत का राजदूत वी वनल, ठीक है, वी वनल वाना को नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड में भारत का राजदूत कुमार तुहिन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि अल्जीरिया में भारत का राजदूत स्वामी विजय कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसी आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। बोल रहा है, गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट की सीईओ का पदभार संभाला है। ये संजय मूर्ति को नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है।
उसके बाद बोल रहा है मिताली राज को ACA विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किसने क्रॉस वर्ल्ड बुक्स पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने क्रॉस वर्ल्ड बुक्स पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लो। क्या हो जाएगा? KJS ढिल्लो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का निधन हो गया। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत में म्यांमार को कितने मीट्रिक टन चावल भेजा है। हाल ही में भारत ने, ठीक है, भारत ने म्यांमार को कितने मीट्रिक टन भेजा है, यानी कि चावल भेजा है। तो ये 2200 मीट्रिक टन चावल भारत जो है म्यांमार को भेजा है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, आप लोग को आंसर देना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। हाल ही में, ठीक है, बोल रहा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक हम लोग का 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टोटल मैं VVI अभी तक में 21 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूँ। ये VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और ये जो था ये 10 एवं 11, ठीक है, 10 एवं 11 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स था। मैं इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर मैं सोचता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी डेली मैं 10 क्वेश्चन 7 मिनट से 10 मिनट के अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा का क्लास करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और यही इसी 10 क्वेश्चन को मैं 5 से 10 मिनट के अंदर करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यदि आंसर नहीं मिला है तो यहाँ से मैच कर सकते हैं, आंसर दे दिए हैं। ठीक है आप लोगों को। और दूसरी बात, यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के लिंक पे चले जाइएगा, ये जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सीधा आप लोग जो है टेलीग्राम पे चले जाइएगा। मैं डेली क्लास करवाने के बाद यहाँ से टेलीग्राम पे PDF सेंड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल का नाम है अपना 91 विदाउट स्पेस का यदि डालिएगा तो आपको ऊपर में ही दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं इस ID पे। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।